Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss about the recombinant DNA technology. What is recombinant DNA? Recombinant DNA basically the mixture of two different DNAs, mixture of DNA from two different sources, and this DNA also known as chimeric DNA. What is the concept of two different DNA class? When you are going to mix the DNA of two different species like bacteria and human being, then resultant DNA will be the chimeric DNA, the recombinant DNA. Now, how to produce recombinant DNA? क्लास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली उसके लिए जो आपको स्टेप्स चाहिए, जो आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें सबसे पहले आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो आपने उसकी प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। वो हम जिस जीन को हम अपने करैक्टर के मुताबिक सिलेक्ट करते हैं वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपने जब जीन ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट किया उसके बाद आपको उसको काटना है, कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए होती है। मॉलिक्यूलर सीजर बेसिकली नॉर्मल जो आपकी सीजर्स होते हैं, जैसे हम किसी धागा को कट करते हैं किसी सीजर के साथ, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म के ऊपर मॉलिक्यूलर सीजर कटिंग करते हैं। और मॉलिक्यूलर सीजर कोई नॉर्मल सीजर नहीं है क्लास, बेसिकली दीज आर एंजाइम्स, ठीक है, जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और उन एंजाइम के जरिए आप डीएनए को काटते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं क्लास बेसिकली बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद थे, वहां से हमने आइसोलेट किए हैं। तो डिटेल डिस्कस करते हैं। बहरहाल इंट्रोडक्शन इज प्रिसाइज। कैरियर, देन आपको जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वो कैरियर या फिर वेक्टर। कैरियर और वेक्टर क्यों चाहिए होता है? जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है एज अ व्हीकल, काम करेगा गाड़ी के तौर पे, कैरियर के तौर पे, जो इसको टारगेट तक पहुंचाएगा। लास्ट पे आपके पास वो होस्ट आएगा जिसके अंदर आपने वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला हुआ है और उसको आपने एक्सप्रेस करवाना है। उसके लिए जो आपको प्रोडक्ट या जो भी प्रोटीन आपको उससे चाहिए थी वो आपको एक्सप्रेस होकर मिलेगी। यहाँ पे एक फिगर आपको शो की है ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये जो काइमेरिक डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, ये क्या चीज है क्लास। यहाँ पे दो डीएनए डिफरेंट जो है वो लेबल किए हैं। एक ब्लू कलर के साथ थोड़ा सा सीक्वेंस है शॉर्ट सा, और एक पिंक कलर के साथ शॉर्ट सीक्वेंस है। सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए इन दोनों डीएनए को कट करना है। लेट मी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद जो उसका फर्स्ट स्टेप है जीन ऑफ इंटरेस्ट, द डीएनए गेट अ जीन एंड दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। आप कैसे अलग डीएनएस आर कट विद द सेम मॉलिक्यूलर सीजर है, वो जब वो कट हो जाते हैं उसके बाद बताए जाते हैं तीन मिक्स करना है जिनके स्पेसिफिक सीक्वेंसेस बनते हैं जिसकी वजह से डीएनए एक दूसरे के, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जीन मर्ज होता है क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ, देन आपके पास सिंथेसिस ऑफ जीन जो डीएनए हैं, जो आपके पास पिंक एंड ब्लू का मिक्सचर नजर आ रहा है। दिस इज काइमेरिक डीएनए। यू कैन से का सेल निकालें, उसके अंदर से आपने क्रोमोसोम निकाला है। क्रोमोसोम निकालने के बाद आप उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो निकालें और उसमें से आप जो जीन आपको इंटरेस्ट है, जो आपके प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो जीन आप वहां से कट कर लें। किसके जरिए आप कट करेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए क्लास। सेकेंड मेथड जो है वो सिंथेसिस ऑफ जीन केमिकल इन लेबोरेटरी। हाउ यू कैन सिंथेसाइज क्लास? बेसिकली आपके पास जो नॉर्मल जीन सीक्वेंस आ रहा होता है उसमें आपको सीक्वेंस पता है कि उसके अंदर जो है वो उसके अंदर जो सीक्वेंस है वो लेट्स सपोज ABCDEFGH इस तरह का सीक्वेंस आ रहा है क्लास। इसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आता है, तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कुछ ऐसे होगा। तो आपने उसका कंप्लीमेंट बनाना है लेबोरेटरी के अंदर। DNTPs को यूज करके आपने जीन बना लेनी है और फिर उस जीन को आपने उस स्पेसिफिक होस्ट के अंदर इंसर्ट करवाना है वेक्टर के अंदर डाल के। देन आप उसको, आपका दूसरा तरीका है कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे बना सकते हैं। थर्ड जो स्टेप आता है, तीसरा जो आपके पास तरीका आता है वो मेक अ जीन फ्रॉम मैसेंजर RNA। Now, how you can get the gene from messenger RNA class? You know that the central dogma, the normal mechanism of gene expression regulation is known as central dogma. And central dogma basically DNA to RNA and RNA to protein होता है। लेकिन आपने क्या करना है, मैसेंजर RNA से DNA बनाना है। तो मैसेंजर RNA से DNA जो नॉर्मल आपका सीक्वेंस आ रहा था DNA RNA, अब आपने क्या करना है, रिवर्स करना है टू द रिवर्स द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली क्या चीज होती है? DNA टू RNA क्लास।
अब आपने ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करना है, दैट मीन यू आर यूजिंग आरएनए एंड मेकिंग द डीएनए, एंड दिस डीएनए विल बी द सी डीएनए, कंप्लीमेंट डीएनए ऑफ दैट मैसेंजर आरएनए क्लास। अब इसके अंदर आपको जो एरोज दिखाए गए हैं, जो ब्लू है वो जनरल है, यानी आपके पास नॉर्मल जो मैकेनिज्म चल रहा होता है वो डीएनए आरएनए टू प्रोटीन होता है, बट आपने क्या करना है, एक स्पेशल जो है जीन उसको डीएनए से आरएनए से जीन बनानी है, तो उसके अंदर आप आरएनए को रिवर्स कर देंगे, आरएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी रिवर्स करेंगे। इसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उसके जरिए यहां से आरएनए से डीएनए जो है वो सिंथेसाइज हो सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट हाउ यू गेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दैट 3 methods. These are adopted in recombinant DNA technology in special the field biotechnology. देन आपके पास क्लास सेकेंड स्टेप आता है, जब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना है, आपने बना भी लिया, लेट्स सपोज आपने क्रोमोसोम से लेना है, तो क्रोमोसोम से जब आप लेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट या किसी भी स्पीशी के डीएनए को आइसोलेट करवाएंगे, तो उसके लिए आपको एक मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए। मॉलिक्यूलर सीजर आर द मॉलिक्यूलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियेजेस दैट कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट क्लास। यहाँ पे आपको जो फिगर शो की है इसमें आपको एक सीजर नजर आ रही है और डीएनए है जो डीएनए को काट रही है। इस तरह के सीजर नहीं होते, बट एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक डीएनए क्लास। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, molecular seizure and restriction enzymes are the name of same thing class, that cut the molecules DNA molecule at specific site. What are these sites class? इन sites को हम नाम देते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस, और पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड पे बेस कर रहे होते हैं, और जब उनको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में रीड करेंगे तो उनकी सेम साउंड होगी। लाइक आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके पास आ रहा है GAATTC, ठीक है। When you are going to reverse direction, it will be GAATTC. These are palindromic sequence, and I am going to explain the palindromic sequence 6 nucleotide class. नेक्स्ट आपके पास जो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं क्लास, ये किसने आइसोलेट किए थे? बैक्टीरियल सेल के अंदर से आइसोलेट हुए थे सबसे पहले। किन साइंटिस्ट ने जो है वो किए थे ये आइसोलेट? वो स्मिथ थे 1970 में। बैक्टीरिया के अंदर ये जो एंजाइम्स होते हैं क्लास, वो इसलिए मौजूद होते हैं ताकि उसके अंदर जो वायरल डीएनए जाता है, ये वायरस उसके ऊपर अटैक करता है, तो उसका जो जीनोम होता है वो बैक्टीरियल डीएनए अपने अंदर से आइसोलेट कर लेता है, कट करके निकाल देता है, तो इसलिए वो अपने मॉलिक्यूलर सीजर को यूज करता है। तो आपने वो मॉलिक्यूलर सीजर अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो है यूज करने स्टार्ट किए हैं, और जो सबसे ज्यादा आपके पास ऑलमोस्ट 400 तक जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मौजूद हैं, जिसमें से 20 मोस्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, और मोस्टली लैब्स के अंदर EcoR1 जो है वो बहुत स्पेशल मॉलिक्यूलर सीजर काउंट किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। ये जो मॉलिक्यूलर सीजर है क्लास, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। वाटर स्टिकी एंड्स, जब भी मॉलिक्यूलर सीजर कटिंग करता है तो उसमें वो उसके अंदर जो कटिंग होगी वो इस तरह कट होगी कि आपके पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, और उसके साथ उसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, कंप्लीमेंट्री एंड बनते हैं ऑफ 2 डीएनएज। लेट मी एक्सप्लेन इन फिगर क्लास कि यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास नॉर्मल जीन है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो आपने निकालना है, उसके अंदर स्पेसिफिक ये सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक साइट है, इसी तरह की इस जीन के साथ दूसरी साइट यहाँ पे मौजूद होती है, जहां से ये सेम एक ही एंजाइम जो है वो 2 साइड से इसको कट करता है, और आपके पास जो है वो इस तरह के स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। ये देखें GAATTC, दिस इज पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्लास। GAATTC जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर आप इसको रीड करें तो आपके पास सेम साउंड है, और जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में यहां से यहां भी रीड करेंगे तो आपके पास वही साउंड होगी जो आपके पहले स्टैंड के अंदर उसको रीड करने के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है। देन आपने EcoR1 यूज किया इस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करने के लिए, तो स्टिकी एंड आपके पास प्रोड्यूस हुए। स्टिकी एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड जो जीन था उसको कट किया, और अब आपके पास जो है वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए, दैट आर कंप्लीमेंट्री एंड ऑफ 2 डीएनए। अब ये डीएनए कट हो गया तो ये अलग अलग हो गया, नाउ दिस इज नॉट अ सिंगल डीएनए, तो इसलिए इन सीक्वेंसेस को, इन एंड्स को आप बोलते हैं स्टिकी एंड्स। लेट मी एक्सप्लेन हियर अगेन।
आपके पास एज अ होल पूरी जीन है, यहाँ से यहाँ तक ये जीन आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए क्लास, दैट इज इंडिकेटिंग द डार्क ब्लू कलर। और जो लाइट आपके पास कलर में शो हो रहा है, दीज आर स्टिकी एंड्स। जब आपके पास मॉलिक्यूलर सीजर यहाँ से कट करेंगे तो इस तरह का सीक्वेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है, दीज आर स्टिकी एंड्स। और इन्हीं स्टिकी एंड से मॉलिक्यूलर सीजर के साथ आप जो वेक्टर होगा, जो कैरियर होगा, उसको आपने कटिंग करनी है, वो भी इस तरह के कंप्लीमेंट सीक्वेंसेस बनाएगा। और आपकी जो जीन है वो जो जहां पे आपका एडेनिन बेस मौजूद है, वहां उसके अपोजिट जो आपका वेक्टर होगा उसके अंदर क्या मौजूद होगा, थायमीन। तो वहां पे ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएंगे और आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके पास थर्ड स्टेप में आता है। जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूलर कैरियर वेक्टर की, उसके अंदर क्लास ये होता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर कैरियर वेक्टर है एक्ट एज सोर्स और व्हीकल through which recombinant DNA introduced into host cell। आपने जिस सेल के अंदर उसको डालना है उसके लिए आपको दरमियान में एक इंटरमीडिएट कैरियर चाहिए, जिसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के उसके अंदर स्पेसिफिक होस्ट के अंदर टारगेट सेल के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, और उसको आप नाम क्या देते हैं, कैरियर आर वेक्टर। There are two types of molecular carrier vector. Number one, lambda phage. Number two, plasmid class. What are these? Let me explain with the help of figure. क्लास इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ये लैम्डा फेज है, और लैम्डा फेज के अंदर ये जो आपके पास डीएनए आ रहा है, लैम्डा फेज में आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, ठीक है, अब वो कैरियर बन गया। जब आपने वो फेज डीएनए के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के टारगेट के ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर उसको अटैक करवाना है, तो आप जानते हैं कि जो फेज डीएनए होता है, जितने भी फेजेस हैं, लैम्डा फेज है, बैक्टीरिया फेज है, उन सब की एक करैक्टर है कि वो अपना जीनोम इंसर्ट करता है होस्ट सेल के अंदर, और फिर उसके बाद टोटली कमांड किसकी होगी, जो फेज डीएनए आ रहा है। अब जब आपने फेज के अंदर ये डीएनए डाला है क्लास, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसने अपने आपके उसके फेज के डीएनए के साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ उस बैक्टीरियल सेल के अंदर। और अनटिल अनलेस आपको क्या मिलेगा, जितनी भी फेजेस बनते जाएंगे डीएनए के बाद, ये दो तरह के आपके पास साइकिल चलते हैं, आपको पता है, लाइसोजीनिक एंड लाइटिक साइकिल। अगर बैक्टीरियल सेल बर्स्ट होता है, फेज डीएनए अपनी कमांड लेता है, तो जितने फेजेस बनेंगे, रिजल्टेंट प्रोजनी बनेगी, उतने फेजेस के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्लोन बनेगा। वहां से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट थी क्लास। अगर लाइसोजीनिक साइकिल चलता है इन केस, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो वायरस ने अपना इंट्रोड्यूस किया है, उसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाला हुआ है, वो बैक्टीरिया के या होस्ट सेल के डीएनए का हिस्सा बनता है, और फिर जितने रिप्रोडक्शन होती रहती है, बैक्टीरिया सेल अपने आप को डिवाइड करता रहता है, फर्दर जितने बैक्टीरिया बनेंगे, बैक्टीरियल क्लोन बनेगा, उतना आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उतना ही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लाज्मिड है। क्लास प्लाज्मिड मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर है। ये आपके पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और इसकी ये खुसूसियत होती है, दीज आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया को किसी भी माहौल के अंदर अगर कोई एंटीबायोटिक डाली जाती है और उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर मौजूद है, तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप नहीं होने देगा, बल्कि बैक्टीरिया खुद को डिवाइड करता जाएगा। तो ये जो आपके पास प्लाज्मिड होते हैं, इनको आपने बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करना है। इस बैक्टीरियल सेल को भी आपने प्लाज्मिड को आपने सेम मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए कटिंग करनी है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आपने उन्हीं मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए कट करना है, जिसके साथ आपने सेम मॉलिक्यूलर सीजर के साथ कट करने के बाद आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। और आपके पास लास्ट पे ये जो प्लाज्मिड है, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज नॉट नाउ प्लाज्मिड, इट इज नोन एज वेक्टर बिकॉज इट कंटेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपके पास द लास्ट स्टेप, द लास्ट रिक्वायरमेंट, जब आपके पास पहले आपने निकाला ओनली बैक्टीरियल डीएनए मौजूद था, जिससे आपको प्रोडक्ट प्लाज्मिड नाम दिया आपने। जो जब आपने उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद वो वेक्टर बन जाता है, कैरियर है या वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर है, तो आपने वो इंट्रोड्यूस करवाना इनटू द स्पेसिफिक टारगेट सेल। इसके अंदर हम जो यूज करते होते हैं, जो एक्सप्रेशन सिस्टम है, उसमें मोस्टली इन कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियल सेल एज एक्सप्रेशन सिस्टम एज अ होस्ट। सेकेंड पे आपके पास बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है, इसका वाई वी हैव सेलेक्ट द होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल बिकॉज इट हैज शॉर्ट जनरेशन टाइम आफ्टर 20 मिनट्स बैक्टीरिया डिवाइड,
और जितना बैक्टीरिया डिवाइड करता जाएगा, रिप्रोड्यूस करता जाएगा, उतना आपके पास जीन क्लोन जो है वो तैयार होता जाता है क्लास। क्लोन बैक्टीरिया जितने भी हैं उन्होंने अपनी जब डीएनए को एक्सप्रेस करवाना है, प्रोटीन्स बनानी है, तो उसके साथ आपकी प्रोटीन, आपकी रिक्वायर्ड प्रोटीन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट की प्रोटीन थी वो भी आपके पास बनेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्लास। लास्ट पे you can separate the product from the host and also the gene that you have introduced one time, but now the progeny is maximum. You can isolate the gene clone from that progeny, from that culture. क्लास यहाँ पे फिगर के अंदर आपको मोस्टली प्रिसाइजली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ से आपके पास जो है वो ह्यूमन सेल था, मैंने आपको इंसुलिन की एग्जांपल जो है वो एज एक्सप्रेशन सिस्टम यहाँ पे डिस्प्ले की है कि ह्यूमन सेल है, वहां से आपने क्रोमोसोम निकाला और ह्यूमन सेल कौन सा होता है, आपके पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल है उसके अंदर स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं, बीटा सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन क्लास। आपने वो सेल निकाला और उसमें से क्रोमोसोम निकाल के वहां से स्पेसिफिक जीन, इंसुलिन जीन आपने आइसोलेट की। कटिंग किसके जरिए की? मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए की। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, एंजाइम, क्लीवेज, डीएनए आपका लिखा हुआ है। फिर आपने एक बैक्टीरियल डीएनए लिया, बैक्टीरियल सेल लिया, सॉरी, उसमें से आपने प्लाज्मिड निकाला। इस प्लाज्मिड को आपने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कटिंग की, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। देन आपने इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाल देना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर आपने क्या करना है कि जो बैक्टीरियल सेल था ऑलमोस्ट वही बैक्टीरिया सेल यूज किया जा सकता है, या फिर आप नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। आपने इसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ जो है वो इसको ट्रीट करवाना है क्लास। जब आप इसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ होस्ट सेल को ट्रीट करेंगे तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाएगी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, और फिर आपके पास ये डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैरिंग जो आपका होस्ट सेल होगा, जब जब ये डिवाइड करता जाएगा क्लास, यहाँ पे आपको एक एरो के साथ, 2 एरोज के साथ इसकी डिवीजन दिखाई है कि जितना ये डिवाइड करता जा रहा है उतना ही आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवाइड करेगा, और उसके अंदर जो उसने प्रोटीन बनानी है, जितनी प्रोटीन वो बनाता जाएगा आपको इंसुलिन के तौर पे आप उसमें से प्रोडक्ट भी आइसोलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे स्टेप में आपको दिखाया है कि यहाँ से आप अगर वो प्रोटीन नहीं बना रहा, प्रोटीन नहीं चाहिए आपको, जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए है, तो आप जो जीन क्लोन है वो भी वहां से आप आइसोलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी आप उसी कल्चर के अंदर से जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एक्सप्रेशन। होप सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट अबाउट दैट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक